नमस्ते दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय उठाया है। माइनस क्या आईपीएल मैचेस फिक्स होते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में कभी न कभी जरूर आता है, खासकर जब कुछ मैचों के परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। पंजाब और कोलकाता के मैच का आपने जो उदाहरण दिया वो निश्चित रूप से कई फैंस के लिए हैरानी भरा रहा होगा। आइए इस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम अपनी पसंदीदा टीम को खेलते हुए देखते हैं और उनकी जीत की उम्मीद करते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे होता है, तो संदेह होना स्वाभाविक है। 60 रन पर सिर्फ 2 विकेट गिरने के बाद अचानक पूरी टीम का लड़खड़ा जाना और 111 रनों के मामूली लक्ष्य को भी हासिल न कर पाना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। जिस तरह से विकेट गिरते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल रहे हैं। क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है। हम अपने खिलाड़ियों और टीमों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जब हमारी टीम हारती है तो हमें व्यक्तिगत नुकसान जैसा महसूस होता है, और जब हार इस तरह से हो कि उस पर सवाल उठे तो निराशा और गुस्सा और भी बढ़ जाता है। पंजाब हो, कोलकाता हो, मुंबई हो या चेन्नई, हर टीम के फैंस का यही हाल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई आईपीएल में फिक्सिंग होती है? इस विषय पर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन ठोस सबूतों की कमी हमेशा बनी रहती है। फिक्सिंग की आशंका के कारण सट्टेबाजी, बैटिंग। क्रिकेट में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी होती है और ये फिक्सिंग के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। सट्टेबाजी के सिंडिकेट मैच के परिणामों या कुछ खास पलों को फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उन्हें वित्तीय लाभ हो सके। असामान्य प्रदर्शन, जैसा कि आपने पंजाब और कोलकाता के मैच का उदाहरण दिया, कई बार कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना अप्रत्याशित होता है कि संदेह पैदा होता है। महत्वपूर्ण मौकों पर खराब शॉट खेलना या कैच छोड़ना जैसे घटनाएं फैंस को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पिछली घटनाएं अतीत में क्रिकेट में फिक्सिंग के कई मामले सामने आए हैं, जिससे फैंस के मन में ये डर बना रहता है कि ऐसा आज भी हो सकता है। फिक्सिंग के खिलाफ तर्क। बीसीसीआई और आईसीसी के नियम। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दोनों ही भ्रष्टाचार और फिक्सिंग के खिलाफ बहुत सख्त नियम रखते हैं। वे खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए आचार संहिता लागू करते हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। सतत निगरानी। मैचों के दौरान और बाहर खिलाड़ियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। एंटी करप्शन यूनिट एसीयू सक्रिय रूप से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है। खिलाड़ियों का करियर। खिलाड़ियों का करियर उनकी परफॉर्मेंस पर टिका होता है। फिक्सिंग में शामिल होने से उनका करियर बर्बाद हो सकता है और वे लंबे समय तक प्रतिबंध का सामना कर सकते हैं। अनिश्चितता ही खेल है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। कई बार अच्छी टीमें भी अप्रत्याशित रूप से हार जाती हैं और खराब फॉर्म किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। एक खराब दिन का मतलब ये नहीं है कि मैच फिक्स था। पंजाब और कोलकाता के उस विशेष मैच की बात करें तो ये संभव है कि कोलकाता की गेंदबाजी अच्छी रही हो और पंजाब के बल्लेबाजों पर दबाव आ गया हो। टी20 फॉर्मेट में मोमेंटम बहुत तेजी से बदलता है और 1 या 2 विकेट गिरने से पूरी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बन सकता है। खराब शॉट सिलेक्शन भी दबाव का नतीजा हो सकता है। हालांकि जब इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं तो फैंस का शक करना स्वाभाविक है। ये कहना मुश्किल है कि क्या आईपीएल में फिक्सिंग होती है या नहीं। जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक ये सिर्फ एक आशंका और चर्चा का विषय बना रहेगा। बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे ताकि फैंस का विश्वास कायम रहे। एक जिम्मेदार क्रिकेट फैन के तौर पर हमें अपनी टीम को सपोर्ट करते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही खेल की गरिमा और ईमानदारी पर भी सवाल उठाने का हक है, खासकर जब हमें कुछ संदिग्ध लगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि खेल हमेशा साफ सुथरा रहे और खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको कभी किसी आईपीएल मैच में कुछ